जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजडम स्टडी 2.0 में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसका मतलब क्या होता है? हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। अब पदार्थ किसको बोलेंगे? पदार्थ को हम मैटर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? पदार्थ। पदार्थ का मीनिंग, मैटर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? पदार्थ। इसी को कहीं हम लोग क्या और नाम से, द्रव्य के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक, कहेंगे पदार्थ किसको बोलेंगे? एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। यानी कोई भी वस्तु है जो क्या करती है? स्थान घेरती है, जिसमें कुछ ना कुछ क्या हो? द्रव्यमान हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। यानी कहने का मतलब, हम पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीजें देखते हैं, अपने आंखों से जो भी चीजें देखते हैं, वो सब क्या है? मैटर है। क्या है? मैटर है। उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? द्रव्यमान हो गया, कुछ ना कुछ क्या होगा? वो स्थान घेरेगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा चेयर, टेबल, एयर, स्टोन, इटीसी। जो भी चीजें देखते हैं वो सब क्या है? मैटर है। जैसे देख लो, मान लो एक मार्कर है। ठीक, मार्कर है, मार्कर को हम अपने हैंड पर रख रहे हैं। ठीक, देखो इसमें ये क्या करेगी? स्थान घेरेगी कि नहीं घेरी है? स्थान घेरी है ना। जो मार्कर है कुछ ना कुछ ये स्थान घेरेगी, इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? मास होगा, द्रव्यमान होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। यानी जो भी चीजें हम लोग अपने आसपास देखते हैं वो सब क्या है? मैटर है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी मैटर का यानी पदार्थ का वर्गीकरण। ईयरली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इनटू 5 बेसिक एलिमेंट कॉल्ड पंचतत्व। यानी पहले जो फिलोसफर थे मैटर को क्लासिफाइड किए, वर्गीकृत किए 5 बेसिक एलिमेंट में, जिसको हम क्या बोलते हैं? पंचतत्व बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पंचतत्व। पहले के जो फिलोसफर थे वो बताते थे कि जो भी मैटर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। वो 5 तत्व कौन कौन से है? एयर हो गया, वाटर हो गया, अर्थ हो गया, स्काई एंड फायर। यानी कहने का मतलब, पहले के जो फिलोसफर थे वो ये कहते थे कि जो भी हम अपने आसपास, अगल बगल, आसपास जो भी पदार्थ देखते हैं वो सब किससे मिलकर बना है? 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसे हम लोग पंच तत्व कहते हैं। वो 5 तत्व एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। बट नाउअडेज, आज के दिन में मैटर इज क्लासिफाइड इनटू ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कहने का मतलब, आज के समय में जो मैटर है उसको वर्गीकृत किया, क्लासिफाइड किया गया है किसके आधार पर? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यानी मैटर का जो भौतिक स्वरूप क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी में रासायनिक गुण क्या है, उसके आधार पर पदार्थों को क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। आज के समय में मैटर को फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर क्या किया गया है? बांटा गया है। यानी मैटर की जो प्रकृति है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, इसके आधार पर क्या किया गया है? बांटा गया। जैसे हम लोग जानेंगे मैटर है, उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में यानी भौतिक वर्गीकरण में क्या होगा? सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। ठीक, यानी हम लोग क्लास 9 में, जो क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन है, इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला एलिमेंट है, दूसरा कंपाउंड है, तीसरा मिक्सचर है। इसको हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर में नहीं पढ़ना है। सेकंड चैप्टर में एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। यानी कहने का मतलब, केमिकल क्लासिफिकेशन है, यानी मैटर का जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, और फर्स्ट चैप्टर में हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के बारे में जानेंगे, लिक्विड के बारे में जानेंगे और गैस के बारे में जानेंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी जो भी मैटर है उसका भौतिक प्रकृति क्या है, भौतिक स्वरूप क्या है। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सर्टेन पार्टिकल। यानी जो भी मैटर होता है, जो भी मैटर है, ठीक है, वो क्या है? सर्टेन पार्टिकल, यानी छोटे छोटे पार्टिकल से क्या मिलकर वो बना है, जो क्या होगा? डिफर इन साइज एंड नेचर। यानी अलग अलग, इससे अलग अलग क्या होगा? डिफर इन साइज, यानी साइज में अलग होगा, नेचर यानी प्रकृति अलग होगा। मैटर है वो सर्टेन पार्टिकल से मिलकर बना है, सबका क्या होगा? वो डिफर इन साइज, यानी साइज में अलग होगा, और प्रकृति में अलग होगा। ठीक है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। यानी जो भी मैटर का पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं, यानी हम लोग उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से हम लोग उसको नहीं देख सकते, इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब क्या होगा? हमको दिखाई देगा। पार्टिकल, जो भी मैटर के पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे होते हैं। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं, यानी जो मैटर के पार्टिकल, छोटे छोटे जो कण होते हैं, उनका गुण क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग जानेंगे जो भी मैटर होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना,
पार्टिकल का मतलब होता है कण, यानी जो भी मैटर होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक, अब उन पार्टिकल का गुण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला गुण ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी जो भी मैटर के पार्टिकल होते हैं वो निरंतर क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, यानी लगातार कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूविंग यानी गति करते रहते हैं। दूसरा उसका प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। दूसरा ये है कि उनके बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है, यानी जो भी पार्टिकल होते हैं, जैसे मान लो इसका पार्टिकल है, ठीक, ये मैटर है, ठीक, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। पहला इसका जो भी पार्टिकल उसका गुण बता रहे हैं, जो पार्टिकल होता है, ठीक, उसका पहला गुण ये है कि ये क्या होता है, कंटिन्यूअसली मूविंग करता है। पहला ये है कि वो निरंतर क्या करता है, गति करता रहता है। दूसरा ये है कि उनके बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है, यानी जो भी पार्टिकल ऑफ मैटर है, यानी उन जो मैटर के पार्टिकल होते हैं, पहला उसका प्रॉपर्टीज है वो क्या करता है, निरंतर गति करता रहता है। दूसरा ये है कि उनके बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है। तीसरा ये है कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और तीसरा है कि वो एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक, जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग जानेंगे। पहला ये हो गया कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो हमेशा गति करते रहते हैं, मूविंग करते रहते हैं। जैसे मान लो दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी एज द टेंपरेचर राइजेस पार्टिकल मूव्स फास्टर टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। करेंगे देखो जो भी पार्टिकल ऑफ मैटर है निरंतर गति करते रहते हैं, इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। जैसे हम टेम्परेचर देंगे, तापमान देंगे, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर जो होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर बहुत तेजी से क्या करने लगता है, गति करने लगता है, यानी जिसका गति होती है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो भी देखो जो भी मैटर है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, हम लोग जानते हैं। ठीक, अब उसमें जो भी कण है तो उसका पहला गुण ये है कि जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो निरंतर क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। गति कारण इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी होता है, जैसे हम तापमान देंगे, टेम्परेचर देंगे, काइनेटिक एनर्जी इसका बढ़ जाएगा। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जैसे ही मान लो इसका, जैसे मान लो हम तापमान दिए, मान लो यहाँ पर तापमान दे रहे हैं, ठीक, टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक, मान लो यहाँ पर टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक, तापमान दे रहे हैं, तापमान देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर देंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के उपरांत क्या करेगा, जो पार्टिकल का जो पार्टिकल घूम रहा है और वो तेजी से घूमने लगेगा, इससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और वो जो पार्टिकल का और तेजी से क्या करने लगेगा, मूविंग करने लगेगा। दूसरा है पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, जो भी पार्टिकल होते हैं मैटर के, जो भी पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, लॉट ऑफ स्पेस, यानी बहुत ज्यादा क्या होता है, स्पेस होता है। जैसे करेंगे व्हेन वी मेड टी, कॉफी और लेमनेड, जब हम लोग क्या बनाते हैं, चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, या लेमनेड यानी नींबू पानी बनाते हैं, ठीक, नींबू पानी बनाते हैं। पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ द अदर, यानी जैसे हम लोग बनाते हैं, इसमें हम नींबू पानी बनाते हैं, ठीक, नींबू पानी बनाते हैं, चाहे मान लो चीनी का शरबत ही बनाते हैं, तो चीनी को जब हम पानी में ऐड करते हैं तो चीनी हमको दिखता है, उसके पार्टिकल दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, तो इससे हमको यह क्या पता चलता है कि जो भी पानी के जो पार्टिकल है उनके बीच में और जो चीनी डाले हैं उसके पार्टिकल के बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है। इससे हम चीनी को पानी में डालते हैं, वो क्या करता है, जाके स्पेस को क्या कर लेता है, फिल कर लेता है। वैसे ही मान लो नींबू पानी बनाते हैं तो क्या करता है, जो नींबू के पार्टिकल होते हैं पानी के पार्टिकल जाके क्या कर लेते हैं, जो स्पेस खाली स्थान होता है उसके बीच में जाके क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, समाहित हो जाता है। दिस सो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल, वही कह रहा है, यानी उनके बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है। और इससे हम लोग नींबू पानी, चाय या कॉफी कुछ भी बनाते हैं तो उसके जो पार्टिकल होते हैं या क्या होते हैं, खाली स्पेस में क्या होता है, फिल हो जाते हैं। तीसरा करके पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी तीसरा ये है जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल का जो मैटर ऑफ पार्टिकल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तीसरा ये है क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जो ये मैटर के पार्टिकल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी आकर्षित करते हैं। जैसे मान लो व्हेन वी ओपन ए टैप, वाटर टैप, जब हम लोग वाटर टैप को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ट्राई टू ब्रेक द स्ट्रीम ऑफ वाटर, जो स्ट्रीम यानी पानी की जो धारा है उसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करने का प्रयास करते हैं। क्या ब्रेक टूटता है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। मान लो जो टोटी हो, नल का टोटी होता है उसको ओपन करो, पानी क्या आता है, पानी गिरेगा नीचे से, आप क्या करना, ब्रेक करने का प्रयास करना। ब्रेक करोगे तो पानी की जो स्ट्रीम में धारा है वो क्या टूटेगी नहीं। इससे हमको ये पता चलता है कि वो क्या करता है,
पानी के जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित किए हुए हैं, ठीक है। जिसके कारण कितना हम लोग ब्रेक करेंगे तो उसकी धारा को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो यानी तीनों के बारे में हम लोग जान गए। पहला हम लोग ये जाने कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। दूसरा, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तीसरा, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, ये हम लोग जाने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी मैटर के जो पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उसका गुण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जाने हैं, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।